हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। IIT स्मार्ट लर्न में आपको स्वागत है। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका पार्ट 1 देख रहे हैं हम। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा फूल। आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आंसर आपका हो गया फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुत्र होते हैं। तो आपका एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः जो होते हैं 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। तो पुष्प कृषि को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए फ्लोरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंकेसर कितने भागों में बांटा होता है। तो पुंकेसर जो है आपका 2 भागों में बटा होता है। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। तो लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत जो होती है वो है टेपिटम। आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी टेपिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। तो पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं पुमंग। पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं पुमंग। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। तो पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं और पुष्प के मादा जनन अंग को जो कहते हैं वो कहते हैं जायांग। मादा जनन अंग को कहते हैं जायांग और नर जनन अंग को कहते हैं पुमंग। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं और यहाँ पे आपका होना चाहिए था मादा जनन अंग। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं और पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं और पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पराग और स्पोर्स के अध्ययन को कहते हैं पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी कहते हैं। पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पेलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। तो पराग कण में विशेषकर जो होता है वो विटामिन बी होता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग कण किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो पराग कण जो है वो नर युग्मोद्भिद का युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। पराग कण जो है नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है परागकण की बाह्यचोल किससे बनता है। तो परागकण का बाह्यचोल जो है वो बनता है आपको स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा होता है। तो स्त्री केसर का भाग जो है वर्तिकाग्र भी होता है, वर्तिका भी होता है, अंडाशय भी होता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से सभी। तो आपका जो है स्त्री केसर का जो भाग होता है वो कौन होता है। तो इनमें से सभी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों जो है वो स्त्री केसर का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सूर्यमुखी फूल के पौधे का परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे में खो देती है। तो सूरजमुखी फूल के पौधे का परागकण जो है अपनी जीवन क्षमता जो है वो 3 घंटे में खो देती है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 3 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं।
पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन का अर्थ है। तो द्विनिषेचन का अर्थ होता है कि एक नर युग्मक से तथा दूसरे मादा युग्मक का द्वितीय केंद्रक से संलयन, मतलब नर और मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके आ गया कि आवृत पुष्प निम्न में से किस में होता है? तो आवृत पुष्प जो है निम्न में से कनकौवा में होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण कोश के मध्य में मौजूद द्वितीय केंद्रक होता है। तो भ्रूण कोश के मध्य में जो द्वितीय केंद्रक मौजूद होता है वो द्विगुणित होता है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? तो युग्मक संलयन पूर्ण होने पर युग्मनज की रचना होती है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, युग्मनज की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भ्रूण कुटी में दो प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को जो है हम दोहरा निषेचन कहते हैं। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दोहरा निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है? तो समकाल पक्वता जो है वो गुलाबास में होता है, गुलाबास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? तो हार्कोगैमस पुष्प जो है वो मदार है, मदार के पुष्प को हार्कोगैमस पुष्प कहते हैं। निषेचन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन क्या है? तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन को निषेचन कहते हैं। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन को हम निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो चमगादड़ द्वारा जो परागण कहलाता है वो कहलाता है कीरोप्टेरोफिली, कीरोप्टेरोफिली। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, कीरोप्टेरोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो सेमल में जो आपको परागण होता है वो चमगादड़ द्वारा होता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, सेमल में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो चमगादड़ द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंगे द्वारा परागण कहलाता है। तो घोंगे द्वारा जो परागण होता है वो मेलेकोफिली कहलाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए, मेलेकोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से आभासी फलन कौन सा है? तो आपका जो निम्न में से आभासी फलन जो है स्ट्रॉबेरी है, अखरोट है और सेब है। तो ये सभी जो है आपका जो है वो आभासी फलन है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी, राइट ऑप्शन डी नंबर। किसी आवृत बीजी में क्रियात्मक विरहत बीजाणु किसमें विकसित होता है? तो आपका आवृत बीजी क्रियात्मक विरहत बीजाणु जो है वो भ्रूण कोश में विकसित होता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं। तो पुष्प में नर जनन अंग को कहते हैं पुंकेसर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं। तो एक पुष्पी पादप में मादा के जनन अंग को कहते हैं स्त्री केसर। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को कहते हैं। तो द्वारक को कहते हैं जनन छिद्र। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जनन छिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय केंद्रक, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, द्वितीय केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को कहते हैं।
तो सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र जो होता है वो होता है आपका जनन छिद्र, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं बीजाणु जनन उत्तक, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बीजाणु जनन उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परागकोश एक 4 कोशिकीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित होता है, तो परागकोश के चारों कोनों पर जो समाहित होता है वो होता है लघु बीजाणुधानी, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लघु बीजाणुधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, तो ये है आपका द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक जो है वो आपका नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोफिली पर परागन निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो एंटोमोफिली में पर परागन जो है वो कीटों के द्वारा होता है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका पहला भाग जो है चैप्टर 2 का कंप्लीट हुआ ऑब्जेक्टिव का। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये टैली करता है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।